सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। खाद फैक्ट्री पर दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई। रंग ला रहा शुगर से आजादी, आज नहीं तो कल अभियान। अवैध MDMA के साथ 2 गिरफ्तार। निम्बाहेड़ा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को किया जागरूक। तेज बारिश से सोनगर मार्ग व बस्सी हॉस्पिटल गेट पर भरा पानी। NDPS एक्ट में 10 माह से फरार 1000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। होटल व्यवसायी की आत्महत्या मामले में 4 सूदखोर गिरफ्तार। 10% मासिक ब्याज वसूलते थे आरोपी। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर जिले में उर्वरक फैक्ट्रियों पर जांच का दौर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। जयपुर से आई कृषि विभाग की विशेष टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर निम्बाहेड़ा क्षेत्र की 3 प्रमुख कंपनियों रामा फास्फेट्स लिमिटेड, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर एवं अन्नपूर्णा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड पर औचक निरीक्षण कर गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। रामा फास्फेट्स लिमिटेड में गत वर्ष के क्लोजिंग स्टॉक और चालू वर्ष के ओपनिंग स्टॉक में मेल नहीं होने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। साथ ही फैक्ट्री प्रयोगशाला में कार्यरत एनालिस्ट को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उर्वरकों का भंडारण जमीन से निचले स्तर पर किया जा रहा था, जिससे वर्षा का पानी गोदाम में प्रवेश कर रहा था और उर्वरक खराब हो रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए जब तक गोदाम को उर्वरक नियंत्रण आदेश के मापदंडों के अनुरूप नहीं बनाया जाता, तब तक उत्पादन पर रोक लगा दी गई। साथ ही विभिन्न बैच के उर्वरक कट्टों को अलग रखने के निर्देश दिए गए। अन्नपूर्णा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड प्रणाली में भी भारी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण में पाया गया कि लगभग 25,000 कट्टों में नमी आ गई है, क्योंकि भंडारण उचित तरीके से नहीं किया गया। ऐसे में 6 बैच के उर्वरकों पर तत्काल रोक लगाते हुए सभी की दोबारा सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। नमूनों की रिपोर्ट अमानक पाए जाने पर संबंधित बैचों को सीज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच दल की इस सख्त कार्रवाई से खाद कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि जिले में ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे ताकि किसानों तक गुणवत्तायुक्त उर्वरक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। माननीय कृषि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार चित्तौड़ जिले में भी जो है उर्वरक निर्माता कंपनियां हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज निम्बाड़ा क्षेत्र में जो 3 फैक्ट्रियां हैं उसका इंस्पेक्शन किया गया, जहां पर सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही कई स्टॉप सेल का है तो वो भी किया जा रहा है। और इस प्रकार से आज की कार्रवाई जो भी आगे कार्रवाई हो होगी उसको बताया। किस तरह की अनियमितता अब तक मिली है, क्या जांच हुई है? इससे पहले कृषि विभाग जो साल भर है या कभी सूद लेने की कृषि विभाग ने कोशिश नहीं की? किस तरह की? हमेशा हर बार जो है कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जब भी कभी कोई सेल में या इस तरह कोई मैच में कहीं कोई मान लो उसमें मिसमैच है या कहीं कुछ है तो उसके बारे में फिर जो भी नियमानुसार जो है। अगर आज की बात करें तो किस तरह की 3 फैक्ट्रियों में अनियमितता सामने आई है? आज की कार्रवाई की अगर बात करते हैं तो उसमें जो नियमानुसार जो सैंपलिंग है वो सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अनियमितताएं किसी तरह की सामने रूटीन में जो भी कार्रवाई है वो सैंपलिंग कार्रवाई करनी पड़ रही है। कौन सी इंडस्ट्री में 3 फैक्ट्रियां हैं जैसे मैंने बताया, तो अन्नपूर्णा है, एक रामा फास्फेट है और खेतान केमिकल है। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहा जाता है और एक बड़ा वर्ग है जो इससे पीड़ित है। लेकिन कुछ लोगों ने शुगर से आजादी आज नहीं तो कल स्लोगन से शुगर के साथ एक लड़ाई शुरू की और आज हालात यह है कि शुगर मरीजों के लिए खानपान और अनुशासित जीवन के जरिए फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शुगर जो आजकल बहुत बड़ी महामारी हो चुकी है। हर घर में, हर पड़ोस में कहीं भी देख लो शुगर पेशेंट हैं। मैक्सिमम हमको मालूम भी नहीं है।
करने का। जो पारंपरिक तरीका है वो गोलियाँ दवाइयाँ इस तरह करके करना है, लेकिन उससे किसी की कंट्रोल नहीं है। आज जितने आए हैं इसीलिए आए कि इनकी कंट्रोल नहीं हो रही शुगर। धीरे धीरे डोज बढ़ती जाती है, अल्टीमेटली डैमेज ऑर्गन डैमेज होने शुरू होते हैं। लेकिन अब डायबिटिक रिवर्सल का सिस्टम चालू हो चुका है, इसमें वो मेडिसिन की बात नहीं करते, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें प्लस नॉलेज कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, नॉलेज प्लस डिसिप्लिन, उस पर अमल करना। इसमें नॉलेज और डिसिप्लिन है वो पक्की बात है कि रिजल्ट आएगा, नहीं है रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए ये कार्यशाला रखाई गई है और देखिए कितने लोग इसमें आ काफ़ी लोग आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के अलावा और कहाँ आपका काम चल रहा है? नहीं, उदयपुर में हो रहा है काम, इस तरह की वर्कशॉप वहाँ पे नहीं हुई अभी तक। पेशेंट वहाँ भी काफ़ी है, यहाँ है, बिलवाड़ा है, बेगू है, काफ़ी जगह निम्बाड़ा है, काफ़ी लोग पेशेंट जुड़े हुए हैं उससे, और सबको फ़ायदा है जिन्होंने डिसिप्लिन रखा उसको। डिसिप्लिन और नॉलेज दो चीज़ें हैं जिनसे शुगर आज की तारीख में कंट्रोल की जा सकती है, ये पता है। थैंक यू सर। आमतौर पर खान पान में परिवर्तन और अनुवांशिक कारणों के चलते शुगर की यह बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और एक बड़ा वर्ग है जो शुगर से पीड़ित है। इसी को देखते हुए उदयपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत बरकत खान और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इस शुगर के विरुद्ध लड़ाई शुरू की। शुगर से आजादी आज नहीं तो कल नाम से सोशल मीडिया ग्रुप शुरू कर शुगर के मरीजों को ग्रुप में जोड़ना शुरू किया और उनके खान पान के परिवर्तन और अनुशासित जीवन प्रणाली के प्रति जागृत करते हुए लोगों को शुगर से मुक्त करने का काम कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप में शुगर दवाइयां के जारी नियंत्रित की जाती है, लेकिन धीरे धीरे दवाइयां की मात्रा बढ़ाने के साथ शुगर यह बीमारी ऑर्गन फेलियर की ओर ले जाती है। लेकिन अब इस बीमारी से खान पान के जरिए लड़ने का तारिक इजाद किया गया है। क्या इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा मिला? ये प्रोग्राम से मैं सबसे पहले शुगर टेस्ट कराने के बाद बरकत साहब और आबिद साहब से मिला, तो उन्होंने इन शुगर के बारे में मुझे बताया और जो डाइट फॉलो करने के लिए बताया और सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि ये चीज़ नहीं खानी है। तो फिर मेरी शुगर कम से कम 290 खाना खाने के बाद की थी। तो फिर उस पर मैंने धीरे धीरे कंट्रोल करके HB1AC मेरा लगभग 7.10 था, अभी मेरा HB1AC 4.3 है। तो मैं रेगुलर इस डाइट को फॉलो किया और सारे जो इंस्ट्रक्शन बताए गए उनसे फॉलो करते हुए मैं अभी 150 के अंदर खाना खाने के बाद अभी मेरी शुगर चल रही है। रेगुलर मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। दवा भी नहीं ले, दवा बिल्कुल गोली बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, गोलियाँ बिल्कुल ली भी नहीं मैंने। चित्तौड़गढ़ जिले के मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में बेगू निम्बाहेड़ा के साथ ही उदयपुर और भीलवाड़ा में भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़कर शुगर से बचाने का काम किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने इस कार्यक्रम से जुड़े मोहम्मद अशफाक ने बताया कि लंबे समय से शुगर की बीमारी से पीड़ित थे। इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उनके जहां शुगर के ऊपर नियंत्रण हो गया है, वहीं इसको नियंत्रित करने के लिए लेने वाली दवाइयां भी बंद हो गई है। मैं 2017 से शुगर से पीड़ित था, लेकिन इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दवा ले रहे थे, चल रहा था, लेकिन इसी दौरान मैं दवाएं लेने के लिए उदयपुर गया और इसी ग्रुप से शुगर से आज़ादी के ग्रुप से जुड़ा और अशफाक जी और आबिद जी और बरकत जी से सलाह मशवरा किया। उसके बाद जांचें कराने के बाद मैंने इनका ये डाइट फॉलो किया। तो मेरा डाइट लेने तुरंत चेंज करने के बाद ही मतलब तुरंत मेरे शुगर में बिल्कुल उतार आ गया, बिल्कुल कमी हो गई। और रेगुलर जैसे मैंने आज की तारीख में मैंने बिना दवाइयों तो मैं ले रहा हूँ, जबकि मेरा शुगर ये इंसुलिन चल रहा था। केवल ऐसे रोगी ही नहीं जो दवाइयां पर आश्रित है, बल्कि ऐसे रोगी जिन्हें अपनी शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन को लेना पड़ रहा था, उन्हें भी इस कार्यक्रम से जुड़कर फायदा मिला है। यहाँ शामिल होने आए कैलाश सरकार ने बताया कि वह 2017 से शुगर की बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें दवाइयां के साथ इंसुलिन भी लेना पड़ रहा था, लेकिन इस ग्रुप से जुड़ने के बाद में केवल दवाइयां बंद हो गई, बल्कि अब इंसुलिन भी नहीं लेना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले को सामने आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए की जा रही एक सकारात्मक पहल है जो साबित करती है कि सोशल मीडिया के सकारात्मक फायदे भी उठाए जा सकते हैं। अभी के 1.5 साल में इस ग्रुप से जुड़कर 25 लोगों ने जहां शुगर से खान पान नियंत्रण और अनुशासन के जरिए फायदा लिया है, वहीं 150 रोगी शुगर के रिवर्सल प्रक्रिया पर सक्रिय है। ऐसी स्थिति में शुगर से आजादी आज नहीं तो कल के स्लोगन के साथ चल रहा यह अभियान आने वाले समय में और भी कारगर भी ऐसी सोच के साथ कार्यशालाओं के माध्यम से यह अभियान चलाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं प्रभावी और कारगर साबित होगा।
जिले की मंगलवार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक ड्रग MDMA की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चले जा रहे अभियान के तहत अधिक पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक बड़ी सादरी देशराज कुलदीप के सुपरविजन में थाना अधिकारी भगवान लाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान इडरा पुलिया को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पंप के समीप मोटरसाइकिल पर बैठे 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़ा और उनसे तलाशी के दौरान 6.93 ग्राम MDMA पाया गया, जिस पर राजमल खटीक और लक्ष्मण लाल गाडरी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है। राजमल के विरुद्ध पूर्व में NDPS एक्ट प्रकरण दर्ज है, वही लक्ष्मण लाल के खिलाफ 2 आपराधिक प्रकरण मंगलवार थाने में दर्ज है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जून माह में बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग 5 का संचालन किया है। इस संबंध में चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले में बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम पर आमजन में जागरूकता के लिए यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से रेंज पुलिस द्वारा संचालित कार्यक्रम पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम अंतर्गत जिले के सभी वृत्तों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को निम्बाहेड़ा वृत्त के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कॉलोनी कम्युनिटी हॉल निम्बाहेड़ा में हुई सुरक्षा सखी शिल्पा जैन ने कहा कि बच्चों के बचपन की सुरक्षा के साथ उनके बेहतर भविष्य का निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। आज के दौर में बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति बड़ी समस्या है और हम सभी मिलकर ही इसका समाधान कर सकते हैं। इस अवसर पर राजस्थान के ख्यातनाम लोक कलाकार और नाट्य आर्टिस्ट कमलेश बामनिया और टीम सदस्य सूर्या देवी, अरविंद, नीलम व भंवरदास वैष्णव ने कठपुतली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बालश्रम उन्मूलन के साथ बालकों के लिए शिक्षा का महत्व पर रोचक संदेश दिया। बस्सी से सोनगढ़ जाने वाले मार्ग पर पुल के नीचे नालियां जाम होने पर बारिश का पानी पुल के अंदर पानी ही पानी भर गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी के निकलने के बाद वहां रास्ते से जा पाते हैं राहगीर। उपजिला चिकित्सालय के गेट पर पानी भरा होने से मरीजों को अस्पताल में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना रणठाजना की टीम ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले में 10 माह से फरार चल रहे 1000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी इमरान खान पुत्र शमशेर खान पठान निवासी साकरिया थाना रणठाजना को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में रणठाजना थानाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। SP ने बताया कि 8 सितंबर 2024 को थाना हथुनिया पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान आरोपी तौहीद खान पुत्र महबूब खान निवासी गोधनपुरा को 9.24 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD के साथ गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान में सामने आया कि यह मादक पदार्थ समीर खान पुत्र सलीम खान निवासी साकरिया द्वारा उपलब्ध कराया गया था। आगे समीर खान से पूछताछ में इमरान खान का नाम सामने आया, जिसने उक्त MD की आपूर्ति की थी। घटना के बाद से इमरान खान फरार चल रहा था और लगातार स्थान बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। पुलिस अधीक्षक द्वारा उस पर 1000 का इनाम घोषित किया गया। मुखबिर की सूचना पर 21 जून को पुलिस ने उसे डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ होटल व्यवसायी कदम सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ब्याज माफियाओं को गिरफ्तार किया है। मृतक पर गैरकानूनी तरीके से भारी ब्याज वसूली और धमकियों के चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर थानाधिकारी लक्ष्मण लाल मीणा की टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी विजय धोबी, ओम प्रकाश धोबी, जगदीश गाड़ी लोहार और शमशेर उर्फ पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हुई है।
एसपी ने बताया कि 19 जून को कदम सिंह के भाई राजेंद्र सिंह ने प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भाई ने सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। इस पर थाना प्रतापगढ़ में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और मृतक का मोबाइल खंगालकर तकनीकी जानकारी जुटाई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मृतक को उधार राशि दी थी और बदले में 10 रुपए प्रति 100 मासिक ब्याज वसूल रहे थे। ब्याज नहीं देने पर मृतक को धमकियां दी जा रही थीं। इससे परेशान होकर कदम सिंह ने जान दे दी। आरोपियों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आए।